कोई और नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन शुरू किया। साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे सेकंड सी की। साथियों आप सभी लोग देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के 11 मंत्र। साथियों आज सेकंड सी की बात करेंगे। सेकंड सी में हम बात करेंगे कंपटीशन यानी कि प्रतिद्वंदिता। साथियों यदि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आए हुए हैं तो आपको कंपटीशन फेस करना होगा, क्योंकि बिना कंपटीशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसको आपको फेस करना होगा। जब तक आप इसको फेस नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। साथियों ये फील्ड ऐसी फील्ड है जहां पे आपको हर समय एक दूसरे के प्रतिद्वंदी मिलेगा। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, आपको आज के दौर में 21वीं सदी में आपको हर बिजनेस में कंपटीशन है। हर बिजनेसमैन एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है। साथियों खास करके जब सभी चीज़ों में कंपटीशन है, प्रतिद्वंदिता है, तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग उससे अछूता कैसे रह सकता है। यहाँ पे भी कंपटीशन है। कंपटीशन जिसने इस फील्ड में फेस कर लिया वो ऊंचाइयों को छूता है। साथियों प्रतिद्वंदिता में एक सवाल आता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सवाल जवाब क्यों होता है। साथियों इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उसके लिए आपको आई बटन पे लिंक दिया जा रहा है। आप लोग वो वीडियो देखिए कि MLM में सवाल जवाब क्यों होता है। साथियों जब आप जान लेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में सवाल जवाब क्यों होते हैं तो फिर आप सवाल जवाब करना आपको आसानी हो जाएगा। साथियों सेल्स के व्यवसाय में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, सफलता की संभावना ही नहीं गारंटी है। अगर आप सही ज्ञान, आत्मविश्वास, भविष्य दृष्टि, ग्राहक से संबंध, सेवा भाव और ईमानदारी से यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो कभी ना रुकने वाला स्वभाव आदि जैसे सिद्धांतों पर कायम रहते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करते हुए बड़ी संख्या में लोग सफल हुए हैं। साथियों वर्तमान में भी सफल हो रहे हैं लोग। आप भी सफल हो सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं, धन कमा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। साथियों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सफल हैं, दूसरे वो जो असफल हैं, जिनकी तादाद सफल लोगों से कहीं ज़्यादा होती है। इसका साफ मतलब यह निकल के आता है कि हमारी तुलना में सफल लोग वो लोग होते हैं जो कुछ अलग करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो असफल होने वाले लोगों की नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यापार में सफल होने के पीछे एक कहावत है। किसी व्यापार में सफल होने के लिए ऐसे तथ्य जानना होता है जो बाकी के लोग नहीं जानते हैं। साथियों ऐसे ही सफल होने वाले लोगों के नेचर में कुछ खास बातें होती हैं जो उन्हें सफल बनाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखकर अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक हम सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से कारक हैं जिनको अगर हम अपने ज्ञान में रखेंगे तो हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों पहला अगर हम बात करेंगे तो वो है किसी को बीच में नहीं टोके। साथियों अगर आप सच में सफल होना चाहते हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति को बीच में नहीं टोके जब तक वो अपनी पूरी बात नहीं कर लेता। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता आपको बनना पड़ेगा। साथियों कोशिश करें कि उनकी सफल असफलता की कहानियों के बीच में आपके काम आ सकने वाले फैक्टर्स खोजें और देखें लोगों ने क्या गलतियां
की हैं उनसे सीखें की कोशिश करें। साथियों अगला जो है वो है मना करना सीखिए। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे सफल लोगों में एक सबसे अलग बात जो होती है वो ये है कि वे लोग जानते हैं कि मना कैसे किया जाता है, इसलिए वे ऐसे ही सामने वाले को नाराज नहीं होने देते, उसके डर से फालतू जिम्मेदारियां नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें किस तरह से काम करना है, इसलिए अपने काम के आने वाली किसी भी जिम्मेदारी को उनकी ज़रूरतों से बाहर की होती हैं। साथियों अगला अगर हम बात करेंगे तो वो है गॉसिप से बचें। साथियों अगर किसी भी गॉसिप का हिस्सा बनकर समय खराब नहीं करें, क्योंकि आप जानते हैं आपको क्या करना है, इसलिए गॉसिप का हिस्सा बनकर समय खराब करना कोई समझदारी नहीं है। जो किसी और के बारे में बात करता है जाहिर सी बात है आपके बारे में भी बात करता ही होगा। सफल लोग खुलकर बात करते हैं, दूसरों की चर्चा में समय बर्बाद करना एक बड़े स्तर की बेवकूफ़ी है। साथियों जो अगला जो कदम होता है सफल लोग जो करते हैं वो होता है सही समय पर शुरुआत करें। साथियों सफल लोग अपने दिन की शुरुआत तैयारी के साथ कर लेते हैं। पूरे दिन भर उन्हें किसी तरीके से काम करना है और किसको प्राथमिकता देनी है, इसलिए वे लोग जल्दी उठते हैं, अपने दिन का प्लान करते हैं और किसी भी मीटिंग में देर से नहीं पहुंचते हैं, समय के बिल्कुल पाबंद होते हैं, राइट समय से पहुंचते हैं। जो अगला साथियों इस कॉन्फिडेंस लेसन में अगर है कि साथियों सफलता के लिए और क्या करना है, सफल होना है, तो साथियों अगला जो पॉइंट है अपनी भावनाओं पर काबू रखें। ऐसे लोग दूसरे लोगों को काम के महत्व देने की बजाय अपने काम पर ध्यान देते हैं, इसलिए वे लोग अन्य लोगों से प्रेरणा लेते हुए मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए वे किसी के काम में कमियां निकालने के बजाय अपने काम को और हुनर में इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, जिसका नतीजा बाद में उन्हें सफलता के रूप में प्राप्त होता है। साथियों जो अगला हम अगर बात करेंगे, जो अगला इस कॉन्फिडेंस में पॉइंट है जो सफलता की ओर ले जाता है वो है अतीत को हावी ना होने दें। साथियों ये जिंदगी में हर कोई सफल पैदा नहीं होता है, हर किसी को अपनी जिंदगी खुद से बनानी होती है। जब हम अपने लिए ऐसा करते हैं तो बहुत संभावना है कि हम गलतियां भी करते हैं, लेकिन ऐसे में अपनी गलतियों से सबक लेने चाहिए। आपके आज के काम के बीच अपने अतीत की गलतियों को कभी आड़े नहीं आने दें। साथियों आप अगर अगले पॉइंट की बात करेंगे इस कॉन्फिडेंस लेसन में तो वो है किसी की नकल ना करें। सफल व्यक्ति दूसरे लोगों से प्रेरणा तो लेते हैं, लेकिन वो उनके जैसे बनने की कोशिश नहीं करते। वह अपने सरल, सहज और मूल स्वभाव में बने हुए हमेशा कुछ न कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करते हैं। साथियों सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो होता है दोष नहीं दें। आज के दौर में जो लोग सफल हैं उन्हें विरासत में कुछ अधिक नहीं मिला है, उन्होंने अपने साम्राज्य खुद ही खड़े किया है। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि आपके पास समय कम है या संसाधन कम है, बल्कि पूरे उत्साह से अपनी दिशा में काम करें। तो साथियों ये कुछ खासियतें जो सफल लोगों को असफल लोगों की भीड़ से अलग करते हैं। अगर आप भी इनमें से कुछ अपने में डेवलप कर पाने में सक्षम होते हैं तो आप भी जिंदगी में उन्हीं की तरह ऊंचाइयों को छू सकते हैं, भीड़ से अलग हो सकते हैं। तो साथियों ये सेकंड सी कंपटीशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथियों यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।